हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सिंपली चिसमोस यूट्यूब चैनल का, आई थिंक मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया इस चैनल का, तो इस वीडियो का जो है एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इसमें एक टाइमलाइन यूज की गई। तो ये जो टाइमलाइन का एनिमेशन आप देख रहे हैं, तो इस टाइप की टाइमलाइन यदि आप बनाना चाहते हैं आपकी वीडियोस के लिए, तो कैसे बना सकते हैं, तो फुल डिटेल ब्रेकडाउन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो हो रही है, तो स्टार्टिंग पे चैप्टर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे चैप्टर 1। देन इसके बाद में यहाँ पे टाइमलाइन जो है कैमरा स्क्रॉल हो रहा है नीचे की साइड पे। देन फिर जो है टाइमलाइन यहाँ पे आपको देखने मिल जा रही है। तो यहाँ पे इस टाइप से टाइमलाइन आपको देखने मिल रही है। तो इस टाइप से यदि आपको डिजाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये फुल्ली आपको जो है मैं एडिटिंग ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे आ जाएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। आफ्टर इफेक्ट में एक कंपोजिशन जो क्रिएट कर लेते हैं 1920x1080p के 30 फ्रेम रेट का रेजोल्यूशन में यहाँ पे ले रहा हूँ। और यहाँ पे फ्रेम रेट जो है 30 फ्रेम रेट में चूज कर रहा हूँ। 1920x1080p रेजोल्यूशन है एंड 10 सेकंड का ड्यूरेशन में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारी जो कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो हमें एक टेक्सचर चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेक्सचर यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम पेपर टेक्सचर जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पेपर टेक्सचर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो कुछ वैसे ही पेपर टेक्सचर आपको निकालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इस टाइप का पेपर टेक्सचर आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक करके जो है इस टेक्सचर को डाउनलोड कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेव इमेज पे क्लिक किया मैंने और ये टेक्सचर जो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। बट ये AVI फाइल है, तो इसलिए हमको इसको ओपन करना पड़ेगा। देन इसके बाद में ओपन करने के बाद में आपको कोई भी इमेज, जैसे कि ये है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए कॉपी इमेज कर लीजिए। देन फोटोशॉप में जाकर के आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ये आप डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, तो इसलिए डायरेक्टली आप फोटोशॉप में जाकर के आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे इस टेक्सचर को ये यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो ये देखें, ठीक है, ये टेक्सचर जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। देन इसके बाद में हम जो है इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टेक्सचर को इम्पोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पूरा फुल विड्थ बढ़ाने के लिए सिंपल इसमें हम मोशन टाइल इफेक्ट डाल देंगे। तो मोशन टाइल इफेक्ट जैसे हम डालेंगे, तो देन इसकी जो विड्थ है वो हम इसको इंक्रीज कर देंगे। देन यहाँ पे जो एजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए हम मिरर पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पे एजेस जो है रिमूव हो जाएंगे। तो इसके बाद में हमको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इस टेक्सचर के लिए नीचे जो है एक सॉलिड ऐड करनी है। तो यहाँ पे सॉलिड जो हम ब्लैक कलर के यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं एक, तो यहाँ पे नीचे हमने इसको सॉलिड कर दिया। अब इस पेपर का जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम चेंज कर देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो टेक्सचर का जो डिटेल्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसका जो टेक्सचर है यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेक्सचर जो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जैसे जैसे चेंज करते चलेंगे तो आपको यहाँ पे विजुअल होगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमें कोई भी टेक्सचर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा जो यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो में हल्का सा ग्रे कलर आपको देखने मिल रहा है। तो सिंपल आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इसमें ग्रे कलर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिल में आपको जाना है और यहाँ पे इसका जो कलर है आप थोड़ा सा ग्रेस कलर आप ले लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, सिंपल ग्रे कलर में लेने में थोड़ा सा टेक्सचर की डिटेल्स जो है आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो टेक्सचर की डिटेल्स है वो आपको दिखने लग रही है सॉफ्ट लाइट में। तो सिंपल अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो टाइमलाइन क्रिएट करनी है। तो टाइमलाइन कैसे क्रिएट करनी है, तो इस टाइप से आपको एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्सचर डालने के बाद में आपको प्रॉपर वैसे ही लुक आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे लुक था वैसे ही कुछ लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें और ज्यादा डिटेल्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे कुछ टेक्सचर या ओवरले वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज हम लास्ट में ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें जो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन क्रिएट करनी है। टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, जिसकी जो विड्थ है वो हम इंक्रीज कर देंगे। तो जस्ट डबल हम यहाँ पे विड्थ कर दे रहे हैं। तो 1920 है, तो इसको जस्ट डबल कर देंगे हम यहाँ पे। तो इसका जो 1920 को जस्ट डबल करने के लिए, तो इसकी जो साइज है 3840 यहाँ पे कर देंगे और हाइट जो है सेम इतनी ही रहने देंगे। यदि आप चाहें तो हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं जो हाइट है वो इतनी रहने दे रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो इसके जो साइज है कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको टाइमलाइन क्रिएट करनी है। तो लेकिन टाइमलाइन क्रिएट करने के पहले हम जो यहाँ पे Ctrl+R बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे रूलर आपको देखने मिल जाएगा। देन इसके बाद में आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे डिस्टेंस सेट कर लेनी, कितने डिस्टेंस में आप जो है वहाँ पे टाइमलाइन क्रिएट करना चाहते हैं। सिंपल मैंने ये डिस्टेंस सेट कर ली है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्रिएट कर लेना है और इस तरीके से जो है यहाँ पे आप रूलर की हेल्प से और यहाँ पे जो है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आप जो है टाइमलाइन इस तरीके से आप बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से टाइमलाइन क्रिएट कर दी। इसकी जो विड्थ है मैं 8 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विड्थ है इसकी 8 हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपल आपको ऑल्ट बटन को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो टाइमलाइन है यहाँ पे प्रॉपर बन जाएगी। यहाँ पे तो कर्व यहाँ पे प्रॉपर हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस देखें, आपको प्रॉपर आप बैलेंस कर लेना है। अब इसके बाद में आपको जो रूलर है इसको हटा देना है। Ctrl+R बटन आप प्रेस कर देंगे तो रूलर हट जाएगा यहाँ से। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे पूरा ये लाइन दी गई है, तो इस तरीके से आपको लाइन प्रॉपर सेट कर लेनी है। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक लाइन जो है सीधी लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इसका जो विड्थ है इसकी मैं 5 कर दूंगा और यहाँ पे आपको देखना है कि कितनी साइज़ रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप साइज़ रख सकते हैं।
और प्रॉपर जो है इसको एडजस्ट कर लेना। तो सिंपल मैं इसका सेंटर कर दूँगा एंकर पॉइंट, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर के साइड में आपने देखा कि नीचे की साइड में कम, ऊपर की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसमें जो है आप कलर्स जो हैं कैसा कलर रखना चाहते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कलर अभी यही रखूँगा, बाद में देखते हैं हम इसका कलर वगैरह। अब आपको कंट्रोल डी करके जो है इसको ड्रॉ कर लेना है। तो प्रॉपर मैं कंट्रोल डी करके जो है यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, प्रॉपर सेट कर ले रहा हूँ सभी पूरे इसमें। तो ये देखिए तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है, और शिफ्ट और राइट एरो से मैं इसको मूव कर करके जो है आगे की साइड में पूरा यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप प्रॉपर डिस्टेंस जो है मेंटेन करते हुए यहाँ पे आप इसको जो है यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो मैं इसको फटाफट से सेट कर ले रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो टाइमलाइन को सेट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे नंबर वगैरह दिए हुए हैं तो वैसे आप नंबर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये ईयर वाइज आपको सेट करना है। तो यहाँ पे 2010 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2010 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। फ़ॉन्ट वगैरह आप जो भी रखना चाहते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे इसको चूज़ कर लिया। देन इसके बाद में इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। देन यहाँ पे इसका जो साइज़ है यहाँ पे हम इसको इतना रख लेते हैं। अब इसको प्रॉपर सेट कर लेते हैं। तो इसकी साइज़ मैंने 50 कर दी है। तो आप देख सकते हैं 50 में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 40 कर दे रहा हूँ इसको। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। देन इसके बाद मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पे प्रॉपर सेट कर देता हूँ मैं इसको। ये देखें ये पूरा यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आइकन वगैरह आ रहे हैं। तो आइकन वगैरह आपको कैसे सेट करना है, जो भी आइकन वगैरह आप दिखाना चाहते हैं। तो लाइक एग्जांपल यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन है, तो इंस्टाग्राम का आइकन के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है इंस्टाग्राम लोगो। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया, यहाँ पे इमेजेस पे जाएंगे और यहाँ पे इसको टूल्स में जा कर के ट्रांसपेरेंट पे चेक कर देंगे। तो यहाँ पे सभी हमको जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस देखने मिल जाएंगे। तो इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको जो डाउनलोड कर लिया है, अब इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्केल कर देंगे, यहाँ पे जस्ट छोटा करना है हमको। और ये चीज़ यहाँ पे हमने रख दी है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको और छोटा कर लेंगे हम इसको। समथिंग यहाँ पे हमने इसको रख दिया है। अब आप देखेंगे जो इसका जो साइज़ है, अब यहाँ पे फिर एक बार आया मेटा का लोगो आया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती गई और फिर यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमको एक मेटा का लोगो चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे एक सर्च कर लेंगे मेटा लोगो। अब यहाँ पे टूल्स में जा कर के इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब सिंपल यहाँ पे जा कर के हम जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। आफ्टर इफेक्ट में जाके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। साइज इसका भी हम छोटा कर देंगे ये यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे इसका जो कलर है वाइट है, बट हमारे में वाइट नहीं है। तो इसका कलर वाइट करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो कि इसमें सिंपल आपको डालना है एक डुप्लीकेट करके जो है यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो कंट्रोल डी कर दिया हमने। अब इसको जो है पेरेंट कर दिया इसी के साथ में, और ऊपर वाले में हमने डाल दिया फिल। ठीक है, तो ये फिल कलर डाल दिया और इसका जो कलर है हमने वाइट चूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये वाला कलर जो है आपको यहाँ पे वही चाहिए जो पुराना था। तो सिंपल इसमें हमने क्या कर दिया, मास्क कर दिया। तो ये यहाँ पे हमने इसको मास्क कर दिया ये। तो इमेज को चूज़ करके यहाँ पे आपने सिंपल इसको यहाँ पे मास्क कर दिया, या फिर आप डायरेक्टली इस साइड मास्क कर सकते हो ये देखो। ठीक है, तो हमने इसका जो कलर है सेम वैसे ही कर दिया जैसे इसमें था। देन अब ये दोनों जो है यहाँ पे एक साथ रहेंगे। ठीक है ना, तो आप ये दोनों को आप एक साथ मूव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इसको आप प्री कॉम कर दो। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहो। यहाँ पे मेटा ये प्री कॉम कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हमारा को यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक और आइकन चाहिए। तो कंट्रोल डी करके हमने इसको मूव करके यहाँ पे कर दिया। अब इसका जो साइज़ है वो हम छोटा कर देंगे। तो इसका साइज़ हमने 5 कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से 5। अब यहाँ पे एक एनिमेशन था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रही थी। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी। तो ट्रिम पाथ के लिए हमने यहाँ पे ले लिया सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना दी। और इसमें जो है हम विड्थ इसका जो कलर पहले वाइट कर देंगे, और यहाँ पे जा कर के इसको सिंपल हमको करना क्या है, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ पे इसको डैसेस को ऑन कर देंगे। तो ये देखिए डैसेस ऑन कर दिया हमने। अब सिंपल इसमें एनिमेशन दे देना है। तो इसमें ऐड में जा कर के ट्रिम पाथ का एक एनिमेशन दे देंगे इसमें हम। तो ये जाएंगे यहाँ पे हम जैसे एक सेकंड का एनिमेशन देना है तो हमने एंड की लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में इसको 0 कर दिया।
तो ये देखिए कुछ इस टाइप से एनिमेट हो जाएगा ये। अब इसके बाद में यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है। अब इसका जो एनिमेशन है हम एक बार देख लेते हैं एनिमेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, देन इसके बाद में ये स्केल होके आ रहा है। तो सबसे पहले हमको इसमें एनिमेशन देना है, किसमें, ये वाले आइकन पे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले आइकन को हमने चूज़ किया। अब जैसे 1 सेकेंड का एनिमेशन देना हमने, तो स्केल पे क्लिक कर दिया, देन स्टार्टिंग पे आकर के इसको 0 कर दिया। तो ये एनिमेशन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब इसको चूज़ किया और यहाँ पे ईजी कर दिया यहाँ पे हमने। तो ये एनिमेशन कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने मिल रहा है। सेम एनिमेशन आपको इसमें देना है, तो सिंपल आपने कीज़ को कॉपी की और यहाँ पे आने के बाद में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो आप इस टाइप से एनिमेशन हो रहा है, बट एंडिंग जो की है तो यहाँ पे हमने इसको 5 रखा था, तो यहाँ पे भी हम इसको 5 कर देंगे। तो ये देखो आप, ये कुछ इस टाइप से एनिमेट हो रहा है। सेम हमको मेटा पे भी करना है। तो मेटा पे करने के लिए सिंपल हमने क्या किया, जो एंकर पॉइंट है इसका एंकर पॉइंट मूव करके हम सेंटर कर देंगे इधर। तो ये हमने एंकर पॉइंट इधर कर दिया है और यहाँ पे स्केल का की लगा देंगे यहाँ पे आप, और स्टार्टिंग पे आकर के इसको 0 कर देंगे एंड इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे ईजी। तो ये कुछ इस टाइप से एनिमेट हो रहा है। अब टाइमिंग वगैरह जो है हम बाद में एडजस्ट करेंगे। देन इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ मूव कर रही है और फिर यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ स्केल होकर के आई है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक शेप बना सकते हो। इस तरीके से आपने शेप बना लिया, एंकर पॉइंट सेंटर कर दिया। आपका जो फिल है ये हम ऑन कर देंगे यहाँ पे और स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आप डेटा लिखना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप टाइप करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे भी स्केल का एनिमेशन आपको लगा देना है। तो सिंपल आपने स्केल का एनिमेशन कर दिया यहाँ पे और इसको यहाँ पे 0 कर दिया। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्केल होकर के आ रहा है ये चीज़। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको अलग अलग टाइप से एनिमेट कर सकते हो। ऐसे ना ला करके आप क्या कर सकते हो, सेंटर से ला सकते हो इसको। सेंटर से लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल अनलिंक पे की लगा दोगे और यहाँ पे आने के बाद में इसको आप 100% कर दोगे आप। तो ये इस तरीके से एनिमेट हो जाएगा पूरा। ये देखो आप, इस तरीके से पूरा एनिमेट हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे पूरा एनिमेट कर सकते हो। देन यहाँ पे ये भी स्केल होकर के आ रहा है और आगे आप देखोगे तो ये फिर अगेन यहाँ पे लाइन जो है इस तरीके से जा रही हैं। तो ये आप इस तरीके से पूरा एनिमेट करके दिखा सकते हो प्रॉपर। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे पूरा जो इस लाइन को प्रॉपर यहाँ पे सेट करना है। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया मैंने, अब इसको आगे मूव कर दिया हमने, यहाँ पे आगे यहाँ पे मूव कर दिया और इसको ऊपर ले गए। अब यहाँ पे आपको छोटा चाहिए तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, इस पॉइंट को उठा करके ऊपर के साइड में मूव कर दिया। अब ये जो शेप था, ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर दिया और डुप्लीकेट करने के बाद में आपने इसको यहाँ पे ला कर दिया। इसकी विड्थ जो कम चाहिए आपको, तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे आकर के आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है लाइक जैसे 80% कर, तो यहाँ पे ये पूरा कम हो जाएगा। विड्थ और कम करनी है तो 70% कर दी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेप जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से पूरा एनिमेट हो रहा है ये। अब टाइमिंग वगैरह यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। आप जितने भी लाइन जगह चाहिए आपको, यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, इनको डुप्लीकेट कर दिया और इसको जो सिंपल मूव कर दिया आपने। जहाँ जहाँ पे भी आपको चाहिए वो वहाँ पे आप इस तरीके से इसको प्रॉपर सेट कर सकते हो। तो ये देखो मैं यहाँ पे इनको मूव करते चल रहा हूँ। ये देखो आप इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर कंट्रोल डी कर दिया मैंने इसको और यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इसको हम सेट कर रहे हैं। जितनी भी जगह चाहिए आप यहाँ पे उसको पूरा सिंपल कंट्रोल डी करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो और सिंपल उसको जो है प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको नीचे चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे, और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी हमको बढ़ानी है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नीचे तक आएगा, टच होगा ये। तो इस पॉइंट को हम सिंपल नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। ऐसे आप पूरा अलग अलग एनिमेट कर सकते हो यहाँ पे। अब कलर वगैरह किसी का चेंज करना, लाइक जैसे इसका कलर चेंज करना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका कलर ब्लूज चाहिए तो यहाँ पे ब्लू कलर आपने चूज़ कर लिया। इसका कलर और कुछ रखना तो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब रही टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग आपको एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पे इसका एनिमेशन होगा। तो ये वाला जो है आपका एनिमेट होगा। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे ये वाला इसकी टाइमिंग होगी, फिर ये बाद में एनिमेट होगा। तो इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया, बाद में एनिमेट होगा ये थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे पहले ये एनिमेट होगा, देन इसके बाद में ये एनिमेट होगा। पहले ये एनिमेट होगा, फिर इसके बाद में ये एनिमेट होगा। ये मेटा एनिमेट हो गया। देन इसके बाद में आपका ये जो है लाइन ये पूरा ड्रॉ होगी। तो ये वाला जो है आपका यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों को आपको सिंपल क्या करना है, ड्रैग करके आगे ले जाना है। ड्रैग करके आगे ले जाना है। देन इसके बाद में जो नीचे वाला शेप है इसको बाद में एनिमेट होगा ये। तो पहले ये लाइन जाएगी और फिर इसके बाद में ये एनिमेट होगा। तो यहाँ से आपको ये एनिमेट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको डिले कर देंगे यहाँ से। ये
इस तरीके से एनिमेट होगा। तो इस तरीके से आपको पूरी टाइमिंग एडजस्ट कर लेनी प्रॉपर, यहाँ पे सभी की टाइमिंग आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। तो ये देखें यहाँ पे हम टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे इसकी। तो ये देखें अब इन दोनों को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे डिले कर देंगे। तो ये देखिए पहले लाइन जाएगी फिर यहाँ पे शेप आ जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आएगा इन दोनों का। तो ये देखिए हमने इसको डिले कर दिया यहाँ पे। इसी तरीके से पूरा जो है यहाँ पे ये पूरा एनिमेट कर देना हमको। इसी तरीके से पूरा यहाँ पे एनिमेट हो जाएगा ये। ओके, तो हमारी टाइमलाइन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बट यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा ग्लो टाइप से आपको देखने मिल रहा है। तो ये चीज़ कैसे बनेगी, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपल इनमें जो है ग्लो इफेक्ट डाल देना। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट पे जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसमें सिंपल ग्लो इफेक्ट डालना। तो ये देखिए मैंने ग्लो इफेक्ट डाल दिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, थोड़ा सा टेक्स्ट अलग टाइप से दिखाई दे रहा है। सिंपल आपको इसको कॉपी कर लेना है, इन सारी लेयर्स को चूज़ करना है और यहाँ पे आपको ग्लो इफेक्ट डाल देना। तो कंट्रोल V कर दिया हमने, तो इनमें प्रॉपर यहाँ पे ग्लो आपको देखने मिल रहा है। सेम इसी तरीके से आपको इन सारे शेप के ऊपर जो है ग्लो डाल देना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, इनको कंट्रोल V कर दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर ग्लो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है इन सारी लाइंस पे। सेम इसी तरीके से इन सारी लाइंस पे आपको जो है ग्लो इफेक्ट डाल देना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है इन सभी को और यहाँ पे आपको कंट्रोल V पेस्ट कर देना। तो इन सभी पे भी यहाँ पे ग्लो इफेक्ट आ गया। सेम चीज़ करेंगे हम इन इमेजेस पे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे इमेज पे जो है हम यहाँ पे कंट्रोल V ग्लो डाल देंगे, इसमें भी हम ग्लो डाल देंगे और मेटा पे भी हमको ग्लो डाल देना है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर लेंगे कि लाइक कितना चाहिए आपको ग्लो रेडियस जो है यहाँ पे कितना चाहिए है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है इसका रेडियस वगैरह चूज़ करके जो है यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे प्रॉपर बना देंगे। ठीक है, कितना क्या यहाँ पे ग्लो चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हमने सेट कर दिया प्रॉपर। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे आपको देखने मिल जा रहा है। अब सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी वो जो टेक्सचर पेपर टेक्सचर उसको अप्लाई कर देना। तो सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पे जो सॉलिड बनाई थी हमने उस सॉलिड और पेपर टेक्सचर को कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको सबसे नीचे लेकर के आ जाएंगे हम। तो ये देखिए सबसे नीचे हम यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे पेपर टेक्सचर जो है हमारा प्रॉपर सही से काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया सिंपल, तो सॉलिड को पहले तो हम डिलीट कर देंगे और जो पेपर टेक्सचर है और यहाँ पे एक नया सॉलिड क्रिएट करेंगे। तो न्यू सॉलिड पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, थोड़ा सा ग्रे कलर की सॉलिड जो है क्रिएट करनी। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दी है और उसको नीचे की साइड पे यहाँ पे रखेंगे। अब पेपर का जो टेक्सचर है, इसका पेपर टेक्सचर को बढ़ाने के लिए हम सिंपल इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो ये देखो अब साइज़ हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी है। अब सॉलिड का जो कलर है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फिल डाल देंगे ताकि हम कलर जो एडजस्ट कर सकें यहाँ से। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से हम जो सॉलिड का कलर है यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और पेपर का जो सॉफ्ट लाइट है यहाँ पे ओवरले करके देखेंगे यहाँ पे। तो ओवरले में भी काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे देखने में। और यहाँ पे जो सॉलिड का कलर है, सॉलिड का कलर को थोड़ा सा हम लाइट करेंगे, हल्का सा लाइट करेंगे यहाँ पे और इसको ओके कर देंगे। तो ये काफ़ी सही लग रहा है देखने में, यहाँ पे प्रॉपर वैसी लुक यहाँ पे आ गया है। अब इसको जो है हम यहाँ पे एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि वो टेक्स्ट आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था चैप्टर 1, जो भी यहाँ पे टाइटल है उसको यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हम टाइपराइटर इफेक्ट डाल देते हैं। तो ये हमने टाइपराइटर इफेक्ट डाल दिया। अब यहाँ पे सिंपल इसका एनिमेशन का टाइम जो है सेट कर देंगे, कितनी देर में आपका एक टेक्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 सेकंड का हमने टाइम सेट कर दिया है। देन इसके बाद में आपका जो नीचे सब टाइटल है वो आ जाएगा चैप्टर 1 जो मेन टाइटल होगा। तो इस तरीके से आपको एनिमेट करना है। देन इसके बाद में यहाँ पे ये मूव करेगा ऊपर के साइड पे। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, एक जो है नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और इसको जो है हम पेरेंट कर देंगे किसे, नल से। देन इसके बाद में हमको करना क्या है यहाँ पे कि जो कॉम्प बनाया हुआ है हमने, तो इस कॉम्प को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये कॉम्प हमने इंपोर्ट कर लिया है। देन इसको भी हमको नल से पेरेंट कर देना है। ठीक है, बट अभी कब नहीं करेंगे पेरेंट, तो इसको पहले हम पोजीशन जो है नीचे कर देंगे इसके हम। तो ये देखो हम पोजीशन जो है इसके नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों का कलर जो है अलग अलग आपको देखने मिल रहा है। तो दोनों का कलर अलग ना रहे इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे कलर कोड हमने कॉपी कर लिया है और सिंपल यहाँ पे आने के बाद में हम इसका जो कलर कोड है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसका जो ओवरले है यहाँ पे हम सेम कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ओवरले कर दिया हमने दोनों का ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेम हो गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसको एनिमेट करना है। तो सिंपल हमने क्या किया कि इसको जो है यहाँ पे पेरेंट कर दिया और इसको जो भी जो है हम यहाँ पे पेरेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने नल से पेरेंट कर दिया। अब मैं जो नल को पोजीशन जो है मैं यहाँ पे लूँगा, इसकी जो पोजीशन थोड़ा नीचे कर देंगे हम। यहाँ पे ये यहाँ पे कर दिया हमने। अब हमें को नल की पोजीशन जो है ऊपर कर देनी है। तो यहाँ से हमने लिया, अब इसको जो हमने यहाँ पे इसको ऊपर कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमको जो ऊपर कर देना है यहाँ पे, ये हमने ऊपर कर दिया यहाँ पे।
अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे स्केल की भी की लगानी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, स्केल को भी हमको एनिमेट करना है तो वो हम की लगा लेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको पहले स्केल से छोटा कर लेना है यहाँ पे। तो ये हमने छोटा कर लिया यहाँ पे, और इसकी जो पोजीशन है वो हमने थोड़ा सा राइट साइड में मूव कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया प्रॉपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से एनिमेट होगा, ये यहाँ पे मूव करेगा यहाँ पे, और इसकी जो कीज़ है इसको हम नॉर्मल जो है यहाँ पे ईजीज कर देंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से एनिमेट होगा, और एनिमेट होने के बाद में यहाँ पे ऐसे जो जा रहा है यहाँ पे ये चीज़ जा रही है। अब आपको करना क्या है, सिंपल कि जो पीछे का जो इसके अंदर का जो सॉलिड है उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। तो लाइक जैसे कि हमने वहाँ पे क्या कहते हैं ओवरले किया था, तो ओवरले करने के बाद में टेक्स्ट जो आपके यहाँ पे हट जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है कि सिंपल आपको आना है, इसको नॉर्मली कर देना है, और यहाँ पे आने के बाद में इसके अंदर जो आप आओगे तो यहाँ पे आपको इसको जो है ऑफ कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल आप देखोगे इस तरीके से आपका जो एनिमेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से आपका जो एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। अब इसको जो एनिमेट करना है तो अब आपको एनिमेशन के लिए सिंपल आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे ले जाना है। तो इसके लिए सिंपल आपने लास्ट में की लगा देनी है, और किस तरीके से आपको आगे ले जाना वो आपको यहाँ पे दिखा देना है। ये देखें ऐसे। अब जैसे ये आगे जा रहा है तो यहाँ से आपको स्केल का एनिमेशन की लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्केल की लगा दी, और यहाँ पे जाने के बाद में इसको थोड़ा छोटा कर दिया ताकि पूरी टाइमलाइन दिखाई दे। ये देखें इस तरीके से पूरा कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन में यहाँ पे हमको सिंपल जाना है की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ पे इसको लीनियर कर देना है। जो बीच में जो मूवमेंट हो रहा था तो ये चीज़ जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरा जो है एनिमेट हो रहा है, वैसे के वैसी टाइमलाइन एनिमेट हो रही है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है यहाँ पे एनिमेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्रॉपर टाइमलाइन कैसे सेम एज इट इज़ वैसी बनानी है तो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना दी। अब यहाँ पे जो टेक्सचर देख रहे थे आप, तो टेक्सचर कैसे एनिमेट कर सकते हो प्रॉपर, तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास में। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो पेपर टेक्सचर था इसको कॉपी कर लेना है। सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट में आकर के, लाइक जैसे कि यहाँ पे जैसे आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दोगे आप यहाँ पे, इसको नीचे लेकर के आ जाना है। अब सेम इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो पेपर टेक्सचर ये रहा। तो यहाँ पे इस टेक्सचर को आपको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे ऑन करेंगे आप, तो यहाँ पे इसको ओवरले किया हुआ आपने, इसको हम ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको भी आपको नल के साथ में पेरेंट कर देना। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे मूव कर रहा प्रॉपर। अब स्टार्टिंग पे यहाँ पे जैसे ये वाला है, तो इसको आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेनी है। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे हम ये एडजस्ट कर लिया हमने इसको। अब इसको आपने नल के साथ पेरेंट कर दिया, ये वाले पेपर को भी नल के साथ पेरेंट कर देना है। अब ये देखें ये प्रॉपर यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है प्रॉपर यहाँ पे चल रही है। ये देखो आप, अब पीछे का जो साइज़ है थोड़ा सा आप स्केल कर लोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने थोड़ा सा स्केल कर दिया इसको, ये तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको मूव कर देना है। तो हमने थोड़ा सा इसको राइट साइड में मूव कर दिया यहाँ पे, तो ये एडजस्ट हो गया हमारा। और नीचे के साइड पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा नीचे के साइड में मूव कर देना है। तो इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे यहाँ से। तो सिंपल इसकी जो हाइट है वो हमने थोड़ा हल्का से इंक्रीज़ कर दी। तो यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये देखें प्रॉपर हमारा जो एनिमेशन यहाँ पे हो चुका है। ये देखें तो सेम एज इट इज़ वैसे ही हमने एनिमेशन जो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो प्रॉपर एनिमेशन यदि आप वैसा बनाना चाहते हैं तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे कर लिया है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स और डाल देने, तो यहाँ पे कुछ ओवरले वगैरह डाल देने। तो लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ओवरले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कुछ डाल करके कि कैसा यहाँ पे लुक आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे टेक्सचर ओवरले मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ एक। तो ये मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे रखा है इसको, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे मैंने स्क्रीन कर दिया, या फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है इसका, तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो डिज़ाइन है एज इट इज़ वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं, तो जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो सेम उसी टाइप का लुक हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है प्रॉपर। तो आई होप आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।